गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल टीआईटी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो आयरन्स शुरुआत करेंगे। हेलो अल्केन्स एंड हेलो आयरन्स शुरुआत करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम लोग हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। किसका करेंगे? हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन। हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रिपरेशन हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड से अलग अलग प्रोसेस से करेंगे। अलग अलग रिएजेंट डालेंगे, अलग अलग कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें से हम लोग को बारी बारी से देखना है कि हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड को किस किस विधि से बनाया जाता है। हम लोग इसका सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिसका दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कितना? दो। पहला रिएक्शन का नाम है मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन का नाम है एंटी मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन। पहला मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन। पहला हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन, जिसे एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन के नाम से? एडिशन रिएक्शन के नाम से। मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन का सबसे पहला कंडीशन है कि अल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड जो अल्काइल रहेगा वो अलग अलग रहेगा, उसी को हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, जिसको हेलोजन एसिड से रिएक्शन करने से बनता है अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्केन। जो किस प्रकार होता है हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत उसे समझने का प्रयास करें। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हेलो अल्केन्स और हेलो आयरन्स पढ़ना है। जिसमें अभी हमने बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, जिसका पहला रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन। किस रिएक्शन का बात करने जा रहे हैं? मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन, जिसका पहला कंडीशन हम बताए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इस अल्कीन को देखिए आप ध्यान से, इन दोनों कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, जिसके इस साइड हम आर लिखे हैं जो कि अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप्स है, जिसमें CH3, C2H5, C3H7 इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल अल्काइल के रूप में हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। अलग अलग अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा? अलग अलग अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको किससे रिएक्शन करने का बात किए? हेलोजन एसिड। किससे बात किए? हेलोजन एसिड, जिसका एग्जाम्पल HCl, HBr, HI होगा, जिसका रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं HCl से ज्यादा रिएक्टिव HBr है, HBr से भी ज्यादा रिएक्टिव HI है। अब हम लोग देखेंगे कि HX जब इससे रिएक्शन करता है तो होता क्या है। तो इस रिएक्शन में क्या पाया गया मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन में कि हाइड्रोजन जो है वो कम डिग्री के पास और हेलोजन X जो हेलोजन है वो ज्यादा डिग्री के पास एडिशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, इस कार्बन का डिग्री अधिक है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो मोर डिग्री कार्बन में हेलोजन एंड लेस डिग्री कार्बन जहां पर 2 हाइड्रोजन से हो गया 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो एडिशन हुआ ज्यादा डिग्री में हेलोजन, कम डिग्री में हाइड्रोजन, वो हुआ कैसे? ये सब उल्टा कैसे नहीं हुआ? तो अब हम लोग इसको समझने के लिए इसका देखना है हम लोग को मैकेनिज्म। अलग अलग स्टेप में अलग अलग तरह से देखना है कि कैसे कैसे ये रिएक्शन में इस तरह से एडिशन होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेलोजन एसिड एक एसिड है और एसिड का नेचर होता है H+ आयन देना। क्या देना? H+। अगर ये H+ देता है तो X पर क्या बचेगा? माइनस। क्या बचेगा? माइनस। H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग हेलोजन एसिड को मिला देते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जहां पर H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, यानी कि टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो मोर डिग्री कार्बन से लेस डिग्री कार्बन की ओर, किधर से किधर? मोर डिग्री, ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, मोर डिग्री कार्बन से लेस डिग्री कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उधर माइनस, और जिधर से होता है उस पर प्लस चार्ज मिलता है। तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस पर क्या मिला, माइनस मिला, इस पर क्या मिला, माइनस। तो इस पर माइनस मिला तो H के पास क्या है, प्लस है। प्लस किससे साथ जुड़ना चाहेगा, माइनस से। तो इस तरह से CH2 के पास H प्लस जुड़ करके CH2 से बन गया CH3, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पर प्लस चार्ज मिला। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब इसके पास जब H प्लस ये दे दिया तो बचा क्या था, X माइनस। अब X माइनस क्या करेगा, प्लस के पास जुड़ने का प्रयास करेगा। तो X माइनस और यहाँ पर प्लस जो है वो आपस में जुड़ जाता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हेलोजन का एडिशन मोर डिग्री कार्बन के पास और हाइड्रोजन का एडिशन लेस डिग्री कार्बन के पास हो रहा है। इसी तरह के अनेकों एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अगर अलग अलग हेलोजन एसिड से रिएक्शन करेंगे, आप देख सकते हैं अलग अलग अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिए हैं, हेलोजन एसिड लिए हुए हैं, और हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल को देखिए, इस डबल बॉन्ड कार्बन के इधर CH3 है, इधर कुछ नहीं है, अनसिमेट्रिकल हुआ। ये मोर डिग्री कार्बन है, ये लेस डिग्री कार्बन। मोर डिग्री कार्बन में हेलोजन, यानी हेलोजन यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का एडिशन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रोमीन जुड़ रहा है, और 2 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब लेस डिग्री में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को भी देखिए, ये मोर डिग्री है, ये लेस डिग्री है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, और ये 1 डिग्री का है। तो 2 डिग्री में हेलोजन और 1 डिग्री में हाइड्रोजन। देख सकते हैं CH के पास Cl और CH2 के पास एक हाइड्रोजन बढ़कर CH3 हो गया। इस एग्जाम्पल को भी देखिए आप, 3 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो मोर डिग्री यहाँ है, तो मोर डिग्री में हेलोजन और लेस डिग्री में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। देखिए 2 हाइड्रोजन से 3 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 2 3, और ये है 1 और 1 2, 2 डिग्री 3 डिग्री। 3 डिग्री के पास आयोडीन यानी हेलोजन का एडिशन हो रहा है। आप देख सकते हैं आयोडीन यहाँ जोड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 डिग्री है जिसके पास लेस डिग्री के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, 1 हाइड्रोजन से बढ़कर 2 हो गया। अब इस एग्जाम्पल को देखिए जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा साइक्लिक कंपाउंड को दर्शा रहे हैं, जिसमें ये वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। तो 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दिखा सकते हैं। मोर इतना सिर्फ ध्यान देना है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, इसका पहला कंडीशन है। मोर डिग्री कार्बन जो रहता है उसके पास हेलोजन का एडिशन करना, लेस डिग्री के पास हाइड्रोजन का एडिशन करना। इसमें इस तरह से अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। हेलोजन एसिड को रखना है। अगर आपको 1 से अधिक हेलोजन एसिड दिया जाएगा तो इस चीज को ध्यान देना कि किसके कौन रिएक्शन पहले करेगा। तो आप देख सकते हैं चाहे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा, अगर ये नहीं है तो ये करेगा, और ये नहीं है तब ये करेगा, और इनमें से एक ही डालेंगे कोई भी तो वही रिएक्शन करता है।